कौन सी जगह है जहाँ पे तुलसी का पेड़ कभी भी पनपता नहीं है, कभी भी चलता नहीं है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोमा और आप देख रहे हैं शोमा एंड सन्स। तो आज है गुरु पर्व और तुलसी विवाह, तो आपको इन दोनों ही त्योहारों की बहुत सारी बधाइयाँ। और आप जानती हैं कि तुलसी का पेड़ इंडियन घरों में, हर घर में आपको तुलसी का पेड़ मिल जाता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। आजकल के जो टाइम पे, कोविड के टाइम पे, तो हम लोग काढ़ा बना के पी रहे हैं बार बार, तो उसमें तुलसी का पेड़ कितना इम्पोर्टेंट होता है। साथ में आज जो पर्व है, आज का जो मुहूर्त है, वो बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तुलसी विवाह जिसे बोलते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं। पर आप जानते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी के पास में दिया क्यों जलाते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? या पेड़ के ऊपर चुंदरी क्यों चढ़ाई जाती है? क्या आपको ये बात पता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको तुलसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई हैं कि अपने पेड़ को जाड़े में कैसे हम बचा के रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा है कि लोगों के पेड़ जाड़े के समय खराब हो जाते हैं। जब ठंड पड़ती है तो तुलसी का पेड़ खराब हो जाता है। तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं, साथ में तुलसी के पेड़ की देखभाल कैसे करनी चाहिए, वो भी मैंने बताया है। छोटी सी पूजा मैंने अपने घर में की थी, तो वो पूजा का क्लिप भी मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ में बहुत सारे यूजफुल टिप्स दिए हैं जिससे कि आप अपने पेड़ को बहुत ही हरा सकते हैं और बहुत ही लंबा चलेगा आपका तुलसी का पेड़। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने बताई है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे तुलसी का पेड़ कभी भी पनपता नहीं है, कभी भी चलता नहीं है। तो अगर आपको ये सब जानकारियां चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे हिंदू समाज में पेड़ पौधों को भगवान से कम नहीं माना जाता है। इसी तरह से तुलसी का जो पेड़ है उसे देवी माता का रूप माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता का विवाह विष्णु भगवान के एक रूप यानी शालिग्राम के साथ हुआ था। इसी को हम लोग तुलसी विवाह के नाम से मानते हैं और ये पूरे ही भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी का पेड़ बहुत ही सेंसिटिव होता है, हर मौसम का असर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी एक साइकिल होती है, जैसे कि अभी ये हरा भरा है और इसके ऊपर बीज आना शुरू हो जाते हैं, सीड्स आते हैं, जैसे कि हम लोग मंजरी कहते हैं। ये देखिए, जो मैं आपको छू के दिखा रही हूँ, ये मंजरी अभी पकी नहीं है, तो ये हरी हरी रहती है। जब पक जाती है तो वो छूने से टूटती है। तो वो जो मंजरी होती है उसको आपको काट के अलग कर लेना है। और आप इसको जब काट के अलग करेंगे और थोड़ा सा अपने पाम पे घिसेंगे तो आप उसमें फील करेंगे कि उसके सीड्स अलग हो जा रहे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे एकदम कुछ दाने जैसे आपको जो दिख रहे हैं ना, ये सीड्स हैं। इससे पूरा एक नया पेड़ तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको पेड़ लगाने हैं तो आप इसको इकट्ठे कर लीजिए या किसी को दे भी सकते हैं। और मैं इसको तोड़ के और इस तरह से सीड्स निकाल के अपने पेड़ में ही डालती जाती हूँ, जिससे कि नए नए पेड़ इसी के अंदर ग्रो होने लगते हैं। तो इसका एक साइकिल होता है और उस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, जो मैंने पहले सीड्स डाले थे उसके पेड़ भी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक बार जब सीड्स बनने लगते हैं तो पेड़ खराब भी होने लगता है। तो इसलिए सीड्स बनने के बाद पेड़ खराब हो जाएगा, फिर उसके बाद आप इस पेड़ को बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए सीड्स टाइम टू टाइम निकालते रहना। तुलसी का पेड़ जहाँ पे भी आपको रखना हो वो जगह बहुत ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मैंने इस तरह से 2 ईंटों के ऊपर अपने पेड़ को रखा था ताकि झाड़ू या कोई भी चीज़ उसमें ना टच करे। तो मैं हमेशा उसको हाइट पे करके रखती हूँ। साथ में ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी तुलसी का पेड़ है वहाँ पे कोई भी गंदगी या किसी भी तरह का पुराना टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए। बहुत साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से जो तुलसी का पेड़ होता है, इसको लगाने की सबसे अच्छी दिशा नॉर्थ ईस्ट यानी कि आपका जो ईशान कोण होता है उसे माना जाता है। नहीं तो नॉर्थ दिशा या फिर ईस्ट दिशा यानी पूर्व दिशा इसको लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। और जहाँ पे धूप आए वो जगह अच्छी रहती है इस पेड़ के ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि अगर धूप कम मिलेगी तो ये जाड़े के टाइम पे पेड़ खराब हो जाता है।
ठंड के टाइम पे कोशिश करनी चाहिए कि 2 दिन या 3 दिन में एक बार इसमें पानी डालें। लेकिन अगर पूजा करने के टाइम पे आपको आदत है रोज पानी डालने की यानी जल चढ़ाने की, तो आप कोशिश कीजिए कि एक अलग बर्तन रख लीजिए, उसमें वो जल चढ़ाइए और फिर उस जल को आप किसी और गमले में डाल दीजिए या फिर चिड़ियों के पीने के लिए रख दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पेड़ आपका खराब हो जाएगा। तो अब दिखाती हूँ कि मैंने पूजा किस तरह से की। तो पूजा करने के लिए मुझे पहले बनाना था प्रसाद। उसके लिए मुझे बहुत ही छोटे छोटे साइज़ की पूड़ियाँ बनानी थी और ये पूड़ियाँ जोड़े में वो मुझे चढ़ाना था। और साथ में ये पिन्नियाँ होती हैं, ये पिन्नी बोलते हैं इन्हें, ये हमारे यहाँ चढ़ाई जाती हैं। चावल का आटा पेड़ों में मिला के मैंने गोले बनाए हैं और यही मेन प्रसाद होता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चौक बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा चावल का आटा लिया है, उसमें डाला है हल्दी और उसको पानी डाल के एक पतली रनिंग कंसिस्टेंसी का कर लिया है और उससे हमारे यहाँ चौक बनती है। जैसे दिवाली के टाइम पे रंगोली बनाते हैं या आटे का कुछ लोग चौक बनाते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ पूजा के टाइम पे ये चावल के आटे से या चावल को पीस के उसमें हल्दी मिला के इस तरह से रंगोली जैसा बनता है और इसी के ऊपर पेड़ को रखा जाता है, गमले के साथ में रखा जाता है। तो ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं चौक। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं चौक। और इसमें जो डिज़ाइन होती है काफ़ी बड़ी सी मैंने बनाई है क्योंकि पूरा गमला इसके ऊपर रखना है। और ये थोड़ा सा भी गीला है, लेकिन जैसे जैसे सूखता है ये येलो कलर का थोड़ा पाउडरिश टाइप का हो जाता है और ये सूखने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो जब तक मैं ये चौक बना के रेडी कर रही हूँ, चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ तुलसी के पेड़ के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रसाद में, किसी भी प्रसाद में तुलसी की पत्तियां ना पड़ी हो तो भगवान उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, यानी कि तुलसी की पत्ती के बिना कोई भी प्रसाद पूरा नहीं माना जाता। तुलसी के पेड़ में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पेड़ होता है वहाँ पे नेगेटिविटी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा भी बोलते हैं कि जिस घर में तुलसी का पेड़ सरवाइव नहीं कर पाता या लग नहीं पाता है, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इसलिए तुलसी का पेड़ कभी वहाँ पे पनप नहीं पाता, लग नहीं पाता या चल नहीं पाता है, जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि अगर आपका तुलसी का पेड़ खराब हो रहा है बार बार, तो ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कहीं कि हमारे आसपास नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हो। तो अब मैंने पूजा करना शुरू कर दिया है और इस पूजा में तुलसी को बिल्कुल ही दुल्हन की तरह से सजाया जाता है। जैसे देखिए कि मैंने जल चढ़ाया, फिर उसके बाद सिंदूर लगा रही हूँ मैं जगह जगह, और सिंदूर के साथ साथ जो भी श्रृंगार का सामान खरीदा होता है वो सारी चीज़ें तुलसा माता को हम लोग चढ़ा देते हैं। साथ में चुंदरी भी चढ़ा देते हैं और इसके जो ब्रांचेस हैं उनको हाथ समझ के उन पर चूड़ियाँ भी लगा देते हैं, चूड़ी भी चढ़ा देते हैं। बाद में उन चूड़ियों को एज अ प्रसाद जो जितनी भी सुहागिन औरतें होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये बात पूछी थी कि आपको पता है कि ये तुलसी के पेड़ पे चुंदरी क्यों चढ़ाई जाती है। एक्चुअली चुंदरी, जो तुलसी का पेड़ होता है ये हमारी तरह ही बहुत सेंसिटिव होता है। मौसम का जो भी उतार चढ़ाव होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो इसलिए एक हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार हैं आप जानते ही होंगे कि वो मौसम को देखते हुए ही बनाए गए हैं। तो एक ये नियम बना दिया गया कि हाँ, तो जैसे कार्तिक का महीना शुरू होता है यानी हल्की हल्की ठंड शुरू होती है, उस टाइम पे जो तुलसी का पेड़ होता है उसको बचाने के लिए उसके ऊपर हम लोग चुंदरी चढ़ा देते हैं और साथ में शाम के समय वहाँ पे एक दीपक जरूर लगाते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है कि कार्तिक के महीने से लेके खिचड़ी तक यानी मकर संक्रांति तक दीपक जलाया जाए तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। उससे आपका पेड़ जो होता है वो सुरक्षित भी रहता है, क्योंकि एक दीपक अगर कुछ घंटे के लिए जलाया जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा गर्माहट मिल जाती है पेड़ को। तो इस तरह से जो हम लोग के रस्म रिवाज हैं वो बनाए गए हैं। आज हम लोग की सोसाइटी में भी एक छोटा सा फंक्शन किया गया था गुरु पूर्णिमा और तुलसी विवाह के ऊपर, तो उसकी भी क्लिपिंग मैंने आगे ऐड कर दी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।